प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। क्या आपने कभी सोचा कि घर बनाते ही हमारे घर में इतनी सारी लड़ाई झगड़े क्यों होने लगे? क्या आपने कभी ये भी सोचा कि घर बनाने से पहले तो हमारी आमदनी अच्छी थी, लेकिन घर बनाने के बाद हमारी आमदनी बिल्कुल जीरो हो गई? क्या आपने कभी ये सोचा कि घर बनाने से पहले तो हम बिल्कुल सभी स्वस्थ थे, और अभी घर बनाने के बाद जब से हम इस घर में प्रवेश किए हैं तब से हमारे घर में न जाने एक से एक बीमारी आती ही जा रही है। एक ठीक हो रहा है, दूसरा बीमार हो रहा है, दूसरा ठीक हो रहा है, तीसरा बीमार हो रहा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे रिश्ते तो इससे पहले सबसे अच्छे थे, एकाएक रिश्ते हमारे खराब क्यों होने लगे? क्या आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना आवश्यक समझा? नहीं। अगर नहीं तो ये आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझिए कि ये सब होने के पीछे कारण क्या है। ये जो तंत्र मंत्र बाधा का जो काम है, ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप समझ ले तो उस चीज़ से आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने बाल बच्चों को, हर आदमी को आप बचा सकते हैं। ये आपके एक छोटी सी गलती के कारण, जो एक छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं उसके कारण आपका परिवार, आपका समाज, आपके बच्चे और हर कोई इस चीज़ से प्रभावित होने लगता है, और इस चीज़ से हर कोई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस करने लगता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण जो आपके घर में है, उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप ये जानना चाहें कि हमारे घर में तंत्र मंत्र बाधा है तो उसकी पहचान क्या है, तो उसकी सर्वप्रथम मैं पहचान बताता हूँ कि घर के मंदिर में कभी न कभी आप देखते होंगे कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज़ का जल जाना। आप दिया बत्ती बहुत ही सावधानी से लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, कभी वहाँ पर रखा हुआ कपड़ा में आग लग जाता है, कभी कुछ चुनरी रखी हुई है उसमें आग लग जाता है, कभी किसी में आग लग जाता है। प्रथम कारण है, ये प्रथम लक्षण है कि आपको ये सब चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपके घर में आप देखे होंगे कि एकाएक बिल्लियों का आना काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। ये बिल्लियों का आना भी एक संकेत है कि आपके घर के ऊपर तंत्र बाधा हो रखी है। घर के आसपास उल्लू का बोलना, लोग ऐसे उल्लू का बोलना अच्छा मानते हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि उल्लू अगर एक दिन, एक आध दिन कभी अगर आकर के बोल दे तो अच्छा बात है, लेकिन अगर लगातार आपके घर के आसपास आकर के वो बोल रहा है, बैठ रहा है, रात को दिखाई दे रहा है, शाम को अगर प्रतिदिन दिखाई दे रहा है तो सावधान हो जाए। हो सकता है कि आपके घर पर तंत्र मंत्र बाधा किया गया होगा। उसके बाद जो चौथा लक्षण है, आपके घर में आप आसपास देखें कहीं पर भी जो ये मधुमक्खी है, मधुमक्खी का कहीं कोई छाता नहीं है, कहीं कोई मधुमक्खी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब सुबह आप सो करके उठते होंगे तो देखते हो कि एक आध मधुमक्खी आपके मेन दरवाजे के बाहर गिरी हुई है, मरी हुई है। अगर एक आध दिन हो तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा सप्ताह में 2 दिन 3 दिन या उससे ज़्यादा दिन हो तो बिल्कुल ही सावधान हो जाएं कि आपके घर के ऊपर निश्चित ही तंत्र बाधा किया हुआ है, और वो भी तंत्र बाधा ऐसा जो कि आपको कहीं न कहीं से धन या फिर आपके घर के सदस्य का नुकसान करने वाला है। उसके बाद जो मैं लक्षण बताने जा रहा हूँ वो भी सुनिए। उसके बाद का लक्षण है कि आपके घर के सदस्यों का कहीं न कहीं जाते हुए, बहुत सावधानी से जाते हैं लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होना। यह भी एक बताता है कि किस तरह से ये सब तंत्र बाधा का ही कारण है। उसके बाद एक और जो आप डेली का दिन रोज़मर्रा में आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो एक लक्षण और बताने जा रहा हूँ उसमें एक और लक्षण है कि जैसे भी आप सुबह या शाम को घर में जो भी पूजा पाठ करती हों, माताएं बहनें हों या फिर कोई पुरुष हो जो पूजा पाठ करते हों, जब भी वो दीप प्रज्वलित करने जाते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदस्य जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है, आपस में कुछ कहा सुनी होना शुरू हो जाता है, बच्चे रोने लगते हैं। ये शाम या सुबह कभी भी अगर आप एक आध दिन हो तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा अगर रेगुलर हो रहा है आपके साथ आपके घर में तो ये निश्चित समझे कि यह तंत्र बाधा का ही एक सूचक है। अब इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ है कि ये तंत्र बाधा हुआ क्यों और कैसे, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी माताएं बहनें या बहुत से लोग हैं जो कि अपने यहाँ अगर नया घर बन गया, हमारा नया घर अगर सब कुछ इनॉग्रेशन अगर सब अच्छा तरह से हो गया, सब कुछ अगर बन गया, तो कोई भी आदमी अगर घूमने आता है हमारे यहाँ तो हम लोगों का आदत है कि उसे हम कहते हैं कि आइए हमारा थोड़ा घर देख लीजिए।
हम ये भी नहीं जानते हैं कि वो आदमी कैसा है, उसका नज़र कैसा है, वो अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर के हमारे यहाँ आया है या निगेटिव एनर्जी लेकर के हमारे यहाँ आया है। उसे हम घर का एक एक कोना घुमाते हैं, न जाने वो अपने साथ जो निगेटिव एनर्जी लाया है वो हमारे घर में ही छोड़ करके जा रहा हो, ताकि आज के डेट में आपके खुशी से खुश होने वाले कोई नहीं है, लेकिन आपके खुशी से जलने वाले बहुत हैं, आपके खुशी में नज़र लगाने वाले बहुत हैं। आपके खुशी में ऐसे नज़र लगाना चाहते हैं कि ये जो घर बना है सो तुरंत खाक में मिल जाए, और हम आप ये नादानी करते हैं और उनको घर का एक एक कोना। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, हाँ मैं ये नहीं कहता कि सबको, जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं, जो आपके करीबी हैं, खूब अच्छे हैं, उनको आप घुमाएं। आप भी ये चीज़ जानते हैं कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी जो अच्छा दिखता है वही बुरा होता है। माता सीता ने सोने की हिरन को देखा और उनसे उस चीज़ से उनका हिरन, उसी के माध्यम से उनका हरण हो गया। तो वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ आपको अच्छा दिखता है वो अच्छा होता नहीं है। इस चीज़ से सावधान रहें और कभी भी ऐसा ना करें। कोई भी आता है, हम घर बनाए हैं, अच्छी बात है, हमारे घर को देखने आए हैं, बाहर से देखिए अच्छा घर बना है, आए हैं हमको चाय कॉफ़ी पिलाएं और वहीं से विदा कर दें। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उनके जाने के बाद घर में अगर अनजान व्यक्ति है, कुछ बराबर हमारे यहाँ नहीं आता है, वो कभी कभार ही आज आया है, घर बनने के बाद आया है, तो तत्क्षण, अगर गुरुवार नहीं हो, गुरुवार को छोड़ कर कोई दूसरा दिन हो, अगर गुरुवार हो तो पूरे घर में जो पीला सरसों होता है उसका छिड़काव करें तत्क्षण तत्काल। और उसके बाद अगर गुरुवार नहीं हो तो उनके जाने के तुरंत बाद ही घर में नमक का पोछा जरूर लगा दें। जो समुद्री नमक होता है उस नमक का पोछा निश्चित ही लगाएं। इस चीज़ से आपके घर में तंत्र मंत्र का बाधा जो भी होता है, ताकि जब हम घर बनाते हैं तो घर का हम बंधन उसमें हम नहीं कराए रहते। जो गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश जो होता है, तो उसमें आपको आपके संस्कार के स्वरूप, आपके परिवार के स्वरूप, आपके गोत्र, आपके इष्ट देव के साथ आपको उस घर में प्रवेश कराया जाता है। लेकिन जब तक आप उस घर में प्रवेश नहीं किए हैं, जब तक आपका उसमें कुल देवता नहीं विराजमान है, जब तक आपके सब विराजमान है, तब तक वो घर खुला हुआ है। उसमें भूत प्रेत पिशाच किसी को भी आदमी जो तंत्र बाधा करने वाला है वो आकर के बैठा करके पहले से ही चला जाएगा। गृह प्रवेश क्या है? गृह प्रवेश है कि आप उस घर में परमात्मा की इच्छा से उस वास्तु पुरुष जो है, वास्तु पुरुष का पूजन करके, वास्तु पुरुष का जो आज्ञा लेकर के उस घर में आप प्रवेश करते हैं। लेकिन उससे पहले जो कोई आया हो घूमने और उस घर में आपका जो भी तंत्र मंत्र बाधा करके चला गया हो, वो आपके साथ उसी घर में रह जाएगा, वो वहाँ से निकलेगा नहीं। और ये हुआ क्यों, वो भी मैं आपको बताया। छोटी छोटी गलतियों से सभी को अपना घर बिल्कुल ही ना दिखाएं, बिल्कुल ही ना घुमाएं, हर एक कोना कोना तो बिल्कुल ही ना घुमाएं। आया है तो एक आध थोड़ा सा घुमाओ, एक आध कमरा, वो भी जाने के बाद तत्क्षण नमक का तो पोछा लगाएं ही लगाएं। इसमें कहीं पर भी कौतूहल ना बरतें। और इन्हीं सब कारणों के साथ में ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग इस चीज़ से परेशान हैं। उनको ये पता ही नहीं चलता है कि मैं तो इस घर में आने से पहले तो बिल्कुल ठीक था, आमदनी बढ़िया था, स्वास्थ्य बढ़िया था, समाज से बातचीत बढ़िया था, परिवार मेरा अच्छा था। इस घर में मैं जब से आया हूँ, जब से मैं प्रवेश किया हूँ, तब से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सभी परिवार के लोग अलग अलग हो गए, आमदनी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कारण क्या है? कारण एक यही है जो मैं आप लोगों को बताया। किसी को भी अपने घर में, चाहे आप घर गृह प्रवेश करने के बाद भी कोई भी आदमी अगर आता है तो आपको ये नहीं कहे कि चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, नहीं, कभी भी नहीं दिखाएं, जरूरत ही नहीं है। आप आए हैं हमारे यहाँ अतिथि रूप में, हमसे मिलने आए हैं, आप बैठिए, चाय पानी पीजिए और अपने घर को आप प्रस्थान करिए। आपका घर जो आपका आत्मा से भी बड़ा चीज, क्यों? क्योंकि उसमें आप सुरक्षित रह रहे हैं, सुरक्षित खा रहे हैं, आपके बच्चे सुरक्षित रह रहे हैं, आपके बच्चे सुरक्षित खा रहे हैं, आप उसमें शयन कर रहे हैं, सब कुछ उस घर में ही आप कर रहे हैं। और उस घर के औरा को और कोई निगेटिव कर देगा तो हर चीज़ पे आपको प्रभावित करना शुरू कर देगा। आपके घर के लोग नशा के आदी होना शुरू हो जाएंगे। और इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए आपको विशेष पूजा पाठ प्रदान कराना पड़ेगा, तब जा करके इस चीज़ से आप मुक्ति पा सकते हैं। तांत्रिक पूजा कराना पड़ेगा,
विशेष पूजा कराना पड़ेगा, जिस चीज़ से उस तंत्र मंत्र जो बाधा जो किया गया हो घर में वो दूर हो जाए। लोग इस चीज़ से आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनको ये पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे घर में जो लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। इससे पहले हम लोग ठीक थे, घर में आते ही एक दूसरे से किसी का बनता नहीं, सभी एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। कारण क्या है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि ऐसा हो क्यों रहा है। आमदनी अच्छी थी, आमदनी खत्म हो गई, बिजनेस अच्छा चल रहा था, व्यापार अच्छा चल रहा था, व्यापार बंद हो गया। इस चीज़ को दूर करवाएं, अच्छे जो भी जानकार हों उनसे मिलें और इस चीज़ को जितना जल्दी उतना जल्दी दूर करवाएं। नहीं तो आप देखे होंगे कि घर बना, गृह प्रवेश हुआ और किसी न किसी के घर में साल भी नहीं गया और उसके घर में कोई न कोई एक मृत्यु हो गई, कोई न एक बड़ा बीमारी आ गया। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, बिजनेस फ्लॉप कर गया। कारण लोग समझते हैं कि ऐसे ही हुआ होगा, नहीं, हर चीज़ होने के पीछे एक कारण है, एक लॉजिक, उस लॉजिक को समझना जरूरी है। अगर लॉजिक को आप नहीं समझेंगे तो ऐसे ही आप परेशान रहेंगे, जैसे कि अभी आप परेशान हैं। आज के डेट में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया हुआ है, कारण कि लोग अब सामने से ही किसी को वार करना नहीं चाहते हैं। पहले था कि लोग, एक धनी था 10 गरीब थे, अब 10 के 10 लोग एस्टेब्लिश्ड हैं अपने जगह पर। तो अब जो आपको हानि पहुंचाने वाले लोग हैं वो पीठ पीछे से इसी रूप से हानि पहुंचाते हैं। कहने के लिए तो आपके साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे, आपका अपना बन के रहेंगे, लेकिन ऐसा चीज़ आपके घर में छोड़ करके चले जाएंगे जिससे आप परेशान हो जाइए। वो अगर नहीं भी जानता हो, अगर वो आपके तरक्की से जल रहा होगा, तरक्की से उसको अगर ईर्ष्या हो, तो कहीं से वो करवा करके आपके यहाँ ला करके रख देगा। एक चीज़ और बताता हूँ कि गृह प्रवेश के समय एक चीज़ का और सबसे बड़ा जो ध्यान रखा जाए, लोग जो गृह प्रवेश में जो भी हमारे कुटुंबगण आते हैं या फिर कहीं से कोई भी जो लोग आते हैं, उनके लाया हुआ जो भी सामान हो लोग लाते हैं और भर करके घर में डालते चले जाते हैं। अरे भैया, आपका उस दिन गृह प्रवेश हो रहा है, कौन सा सामान आया है, कहाँ से कौन किस रूप में लाया है, कैसे लाया है, नहीं लाया है, आप लाए और अपने घर में डाल दिए। मतलब कि आपके हाथ में वो दिया और अपने हाथ से उस चीज़ को स्वीकार करके आप ले गए हैं। वो गलत चीज़ भी होगा तो भी आप उसको अपने हाथ से स्वीकार करके अपने घर में आप लाए हैं, उसको आपके देवता भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि घर में आप प्रधान होकर के आप उस घर का गृह प्रवेश आप करवाएं और आप खुद से उस सामान को अगर ले जा करके अगर आप रख रहे हैं तो कोई क्यों मना करेगा। इस चीज़ को समझिए। उस चीज़ से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी हो, आपके गेस्ट कोई भी हो, अगर वो कोई सामान लाते हैं तो बाहर ही उस सामान में सर्वप्रथम तुलसी का पत्र डालें जरूर और गंगा जल का छिड़काव करें घर से बाहर ही। ऐसा नहीं कि गेस्ट के सामने नहीं, गेस्ट के सामने करिएगा तो उनको थोड़ा सा दिक्कत भी होता है कि पता नहीं मैं लाया हूँ तो इनको क्या दिक्कत हो गया, कोई अच्छा भी होता है कोई बुरा भी होता है। तो इस चीज़ को आप लें और इतनी सावधानी पूर्वक करें, किसी को पता नहीं चाहिए। ये चीज़ आप डिपूट रहें कि जो भी सामान लाएगा उनसे सामान ले और वहीं पे आप तुलसी मंजरी या फिर तुलसी पत्र डालें और गंगा जल का छिड़काव करें, उसके बाद घर में आप ले जाएं। जो भी एंटिटी होगी वहीं से आप रिटर्न हो जाएगी, वो आपके उसके बाद उसको रुकने का कोई चांस ही नहीं है। ताकि तुलसी पत्र और गंगा जल एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को आपके घर में प्रवेश करने से रोकती है। दूसरा बात है, किसी के घर में ऐसा अगर तंत्र बाधा हो गया है तो क्या करें, तत्काल रुकने के लिए जब तक कि कोई बढ़िया और जब तक कोई सिद्ध वैसे कोई आदमी से मुलाकात आपका ना हो जाए जो कि इस चीज़ से आपको छुटकारा दिला सके, तब तक के लिए मैं शांति के लिए एक बात बता रहा हूँ, शांति का उपाय जरूर करें। एक जटा वाला नारियल ले छिला हुआ, उस पर जो आपके घर के मुख्य सदस्य हैं उनके नाप का धागा, लाल धागा आप ये कर लें, नाप लें उनके लंबाई का, शरीर की लंबाई का, और उसको 7 बार उतना ही धागा को आप 7 बार मतलब जितना आप नापे हैं उसको उतना ही 7 बार और धागा को आप फोल्ड कर लें 7 बार। उसके बाद उस नारियल में उस पूरे धागे को नारियल में लपेटें। नारियल में लपेटने के बाद उस पूरे धागे जब नारियल में लपेटा हो जाए, उस नारियल को अपने मुख्य द्वार से शुरू करें। मुख्य द्वार से शुरू करके क्लॉकवाइज
जो आपके घर का क्लॉक वाइज आप घूमना शुरू करें। घर के हर एक घर में अपने इष्ट से, अपने कुल देवता से प्रार्थना करते हुए जो भी निगेटिव शक्ति हो हमारे घर में, उस चीज़ से आप इसको बचाएं, हमें बचाएं, हमारे परिवार को बचाएं, हमारे परिवार की रक्षा करें। इस चीज़ को कहते हुए आप पूरे क्लॉक वाइज अपने पूरे घर में घूमें। घर में घूमते हुए फिर इस जहाँ से आपका निकलने का मुख्य गेट पर जगह वहाँ पर निकलें। उस चीज़ को फिर अपने मुख्य द्वार पर बिल्कुल ही भी ना रखें, उसको वैसे ही पकड़े रहें। और वैसे ही पकड़े हुए ही कहीं आसपास में कहीं कोई जलाशय हो या कहीं पर अगर बजरंग बली का मंदिर हो तो सबसे अच्छा है, बजरंग बली के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित कर दें। नहीं, अगर दूर हैं तो आप किसी जलाशय में उसको विसर्जित कर दें और वहाँ से चले आए। देखेंगे कि कुछ दिन के लिए आपके घर में इन सब चीज़ों से कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम है, आपके घर में ऐसा दिक्कत है, तो ज़रूर आप किसी ऐसे आदमी से मिलें जो कि इस चीज़ का निवारण कर सके और आपके परिवार को सुख और शांति दोबारा से मिल सके। ऐसा कार्य जरूर करें ताकि आपका जो दुख है, दर्द है, वो आप समझ रहे हैं, जो परेशानी है वो आप झेल रहे हैं। न कोई गेस्ट झेल रहा है, न कोई रिश्तेदार झेल रहा है, न कोई आस पड़ोस वाला झेल रहा है। आस पड़ोस वाला तो और ज़्यादा कहेगा कि नहीं ये सब चीज़ कुछ नहीं होता, इस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़िएगा। क्यों? तक उसको तो मज़ा आ रहा है कि अगला परेशान है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था, परेशान हुआ, अच्छा बात है। इस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर करें। आप अपना ज़िंदगी आप जी रहे हैं, आपके बच्चे आपके साथ में हैं, उन सबको आपको कैसे जीना है वो आपको देखना है। तो आप इन सब चीज़ों का निवारण जरूर करवाएं और इस चीज़ से जरूर छुटकारा पाएं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।